हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अथैकचत्वारिंशो अध्याय यानी 41 चैप्टर नंबर 41 में हम प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा जी में प्रवेश कर रहे हैं और मथुरा जी में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो कुरुकुल की नारियां किस प्रकार भगवान का स्वागत करती हैं, किस प्रकार भगवान कंस के रजक धोबी को मार के उससे वस्त्र ग्रहण करते हैं, दर्जी से वस्त्र सिलवाते हैं, माली से माला पहनते हैं और 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा से तिलक लगवा के उसको विश्व सुंदरी बना देते हैं। यह कथा विस्तार पूर्वक आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धः अथैकचत्वारिंशो अध्यायः। श्रीशुक उवाच। स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपो भूय समाहरत कृष्णो नटो नाट्यमेवात्मनाशोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुमज्ज सत्वर कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत्तमप्रक्षद्ऋषिकेश। किं ते दृष्टोऽविवाद्भुतं भूमो व्यतितो एव तथा त्वां लक्षयामहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अक्रूर जी ने इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छुपा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय से कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पूछा, चाचा जी आपने पृथ्वी आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? भगवान पूछ रहे हैं अपना दर्शन करा के, क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। भगवान पहचान गए अक्रूर जी के आव भाव देखकर। अक्रूर उवाच। अद्भुतानि यावन्ति भूमो व्यतिवाजले, त्वयि विश्वात्यकेतानि किं मे दृष्टं विपश्यतो यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमो वियतिवाजले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टो मयाद्भुतम्। इत्युक्ता योदयामास सिन्धनं गान्धिनी सुतो मथुरामनयति रामं कृष्णं चैव दिनाद्वये मार्गे ग्रामजना राजन्स् तत्र तत्रोपसंगतो वसुदेव सुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं न चाददुः तावद्भजौकशन्त्रस्तो नन्दगोपादयो गृतो परोपवनमासाद्य प्रदीक्षन्तो वदस्तरे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभो पृथ्वी आकाश या जल में सारे जगत में जितनी भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तो ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने नहीं देखी हो। भगवान जितनी भी अद्भुत वस्तु हैं वे पृथ्वी में हो या जल में हो या अथवा आकाश में, सबकी सब जिनमें हैं उनमें आपको ही देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? गांधिनी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन डलते डलते मथुरापुरी में जा पहुँचे। परीक्षित मार्ग में स्थान स्थान पर गाँव के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तान् समेत्याह भगवान् क्रूरं जगदीश्वर गृहीत्वा पाणिनां पाणिं प्रश्नतः प्रसन्न भवान् प्रवेशतामग्रे सह यानापुरीं गृहं व्ययं तिहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्।
उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए, हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर वाचो ना हम भवद्भ्याम रहितो प्रवेक्षे मथुरां प्रभो त्यक्तुं नारसिंहां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सलो आगच्छो याम गेहान्न सनाथान् कुर्वदोक्षजः सहाग्रजः सगोपालैः सुवद्विश्व सुवत्तमं पुनीः पादरज गृहान्नो गृहमेधिनां यक्षो चेनानुत्प्रन्ति पितरः साग्नेयः सुरो अवनिज्याङ्घ्रियुगलो मासिक श्लोक्यो बलिर्महान् ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तुयो आपस्तेङ्ग्रयवनेजनीय स्त्रीलोकाञ्छचयो छुचयो पुमा पुनन् शिरसा धत्तया सरव सुरयाता सगरात्मजो देवदेवो जगन्नाथो पुण्यश्रवणकीर्तनो यदुत्तमोत्तमश्लोको नारायण नमोस्तुते। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी मैं आपका भक्त हूँ, हे भक्त वत्सल आप मुझे मत छोड़िए। हे भगवान आइए चलें, मेरे परम हितैषी और सच्चे श्वेत भगवान आप बलराम जी ग्वाल बालों तथा नंद राय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर शनात कर दीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन गंगा जल या चरणामृत से अग्नि देवता पितर सबके सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त की हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त नहीं है। आपके चरणोदक गंगा जी ने तीनों लोग पवित्र कर दिए हैं। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता हैं। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई है और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया है। हे यदुवंश शिरोमणि आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का आपके गुण उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त नहीं होती। आपके चरणोदक गंगा जी ने तीनों लोग पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता हैं। उन्हीं के स्पर्श से शकर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया है। हे यदुवंश शिरोमणि आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारायण नमोस्तुते। श्री भगवान वाचो आयासे भवतो गेह महामारी समन्वितो यदुश्चक्रुद्रहं हित्वा वितरिस्ते सुवत प्रियम। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तथा अपने सभी सुवत सजनों का प्रिय करूँगा। श्री शुकोवाचो एवं मुक्तो भगवता सुक्रूरो विमना एवं पुरीं प्रविष्ट कंसायो कर्मावेद्य गृहम ययो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। अथा परा उन्हें भगवान कृष्ण संकर्षणान्वित मथुरां प्राविशद गोपिर दिद्रक्षु परिवारितो ददर्शतां स्फाटिक तुंग गोपुरम द्वार्यां बृहद हेम कपाट तोरणं ताम्रार कोष्ठां परिखादुराशद मुय्यान रम्योपवनोपशोभितां सौवर्ण श्रृंगाटक हर्म्य निष्कुटै श्रेणी सभावैर्भवनैरुपस्कृतां वैदुर्य वज्रामल नील विद्रुमैर्मुक्ता हरदभिरबलभीषुवेदिषु जुष्टे सुजाला मुखरेन्द्रकट्टिमे स्वास्वापिवे स्वास्वाविष्टपारावत बर्हिनार्दितं संसक्तिरथयापण मार्ग चतुवरां प्रकीर्णमाल्यां कुरला जतुण्डलामापूर्णकुम्भैर्दत चन्दनोक्षितैः प्रशोनदीपावलिभीषपल्लवैः सवृन्दरम्भाक्रमुकैः शकेतुभिः स्वलङ्कृतदुवारगृहां सपट्टिकैः तां सम्प्रवृष्टौ वसुदेवनन्दनौ व्रतो वयस्तेर्नरदेववर्त्मनो दृष्टुं समीयोस्त्वरिता पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरोहर नृपुत्सुकान्। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटी में स्फटिक मणि बिल्लोरी की बहुत ऊंची ऊंची गोपुर प्रधान दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण बाहरी दरवाजे बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चार दीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन, केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान हैं। सुवर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान और प्रजावर्ग के सभावन, टाउन हॉल। अच्छा जी,
शॉपिंग मॉल हैं और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूर्य हीरे, स्फटिक, बिल्लौर, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे चबूतरे, झरोखे एवं प्रसादी जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली एवं चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे, जौके, अंकुर, खील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कोपलें, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष छोटी छोटी झंडियों और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए हुए हैं। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गईं। काश्चित् विपर्य धृत वस्त्र भूषण विमृश्य चेकम युगले स्वधा परो कृतक पत्र कृतैक पत्र श्रवणोकनो परो नांग त्वां द्वितीयं त्वरपाश्चलोचनम् अथनत एकादश पार्श्वसोत्वसा अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जना स्वन्पन्त्योत्थाय निशम्य निस्वनं प्रपायत्योर्भवपूय मातरो मनांसिता स्वमरविन्दलोचनं प्रगवलीलासितावलोकनी जहारमत्तद्विरदेन्द्र विक्रमो दृशान्त दक्षीरमणात्मनोत्सवं दृष्ट्वा महोत्सृतमनोधृतचेतसस्तं तत्प्रेक्षणोऽस्मितसुदोक्षणलब्धमानो आनन्दमूर्तमुपगुह्य दशाब्दलब्धं रसत्वचोजोरनन्तमरिन्दमाधिं प्रासादासकिरारूढो प्रीत्युत्फुल्लमुखाम्बुजो अभ्यवर्षन् सोमनश्ये प्रमदावलकेशवो दध्यक्षते शोधपात्रे सद्गन्धेरभ्युपायने तावानर्चु प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयोः। किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए, किसी ने भूल से कुंडल, कंकण आदि जोड़ों से पहनने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़े। कोई एक का ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई तो किसी ने एक ही पाँव में पायजेब पहन रखा था। कोई एक ही आंख में अंजन आंच पाई तो दूसरी ने बिना आंजे ही चल पड़े। कई रमणियां तो भोजन कर रही थीं और हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई उठन उत्साह लगवा रही थी। वे बिना स्नान के ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थीं वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी भक्ति से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी जी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी तथा प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रही थी। आज उन्हें देखा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनकी आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों की हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंदमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की है। ऊचू पोरा अहो गोप्यस्तपः किम चरण महदया होतास्तो वन पश्यन्ति नरलोको महोत्सवो रजकं कंचिदायांतं रंगकारं गदाग्रजो दष्ट्वया याचतो वासांसि धौन्त्या नित्युत्तमानि चोदया वयो समुचितान्यंगं वासांसि चार्यतो भविष्यन्ति परं श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयो सो याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः साक्षेपं रुषितं प्राह प्रभूत्यो भृत्यो राज्ञ सुदुर्मुदो ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचरः परिधत्त किमुदवृत्त्या राजद्रव्याण्याभीप्सतः याताशु बालिशोमेवं प्रार्थं यदि जिजीविषः बदनन्ति घ्नन्ति लुम्पन्ति तृप्तं राजाकुलानि वै एवं विकथमानस्य कुपितो देवकीशतो रजकस्य कराग्रेण शिरोक्तायादपातयत् तस्यानुजीविनः सर्वे वासः कोशान् विसृज्य च दुद्रोः सर्वतो मार्गं वासांसि जग्रहेच्युत। भगवान को देखकर सभी प्रवासी आपस में कहने लगे, धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की है। परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा। भाई देखो, परमात्मा का ही तो है सब कुछ। छित जल पावक गगन शमीरा पंच रचित अति अधम शरीरा।
भगवान के द्वारा ही बनाई हुई सृष्टि, भगवान क्या कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मांगता मैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहम भक्त्युपसतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम, ये भी नहीं कहा कि तुलसी का पत्र या बिल्व पत्र या शमी पत्र, कोई भी एक पत्ता भाव से चढ़ा दो। पुष्पम, ये भी नहीं कहा कि कमल का पुष्प चढ़ाओ, गुलाब का चढ़ाओ, कोई भी पुष्प चढ़ा दो। फलम तोयम, अरे पत्र पुष्प फल ना मिले तो तोय माने जल, जल अर्पित कर दो गोविंद को। और भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को अर्पित मात्र करनी है, और उसमें भी हमें संकोच होता है। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बड़बड़ कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खो, जाओ भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर से इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं, और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और इसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सबके सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उस वस्त्रों को ले लिया है, धारण कर लिया है। वाशित्वात्म प्रिय वस्त्रे कृष्ण संकर्षणस्ततः शेषान्य दत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुकानिचित ततस्तु वायको प्रीतस्तयोर्वेशम कल्पयत विचित्र वर्णैश्चैलेयैराकल्पैरनुरूपितो नाना लक्षण वेशाभ्यां कृष्ण रामो विरेजतो स्वलंकृतो बालगजौ पर्वणि वसते तरो तस्य प्रसन्नो भगवानो प्रादात्सारूप्यशात्मनो श्रियं चोपरमां लोके बलेश्वर्य स्मृतीन्द्रियम। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सामना समान वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को भी दे दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फप गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गजाश्वावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण सुंदर जी के पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। तथा सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतूतो दृष्ट्वा तु समुत्थाय स समुत्थाय ननामो सुरसा भुवि तयोराशनवानीयोपाद्यं चार्गरणादिभिः पूजां सानुगयो शक्रे स्रकत्ताम्बूलानुलेपने प्राहनो सार्थकं जन्मोपावितं च कुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टाय गमनेन वां भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णो वियांसेन क्षेमाय च भवाय च नहि वां विषमां दृष्टिषु अदोर्जगदात्मनो समयो सर्वभूतेषु भजन्त्यं भजतोरपि। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बिठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदनंतर ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों से के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा करी। इसके पश्चात उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों सुभागा के सुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया है, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए हैं, वे हम पर संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और श्रेयस मोक्ष के लिए इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम स्वद्भव आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समरूप से स्थित हैं। तामज्ञापयतं भृत्यो किमहं करवाणि वां पुंसो नित्योनुग्रहो योष भवद्भिर्यन्ये युज्यते इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्रो सुदामा प्रीतमानसो सस्तैः सुगन्धे कुसुमिर्माला विरचिता ददौ ताभिः सुलङ्कृतो प्रीतो कृष्णरामो शहानगो प्रणताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदुवरानशोऽपि वव्रेचलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु चोदयां परम् इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चावन्यवर्धिनीं बलम् आयुर्यशः कान्तिं निर्जगामो साग्रजो। मैं आपका दास हूँ, आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ। भगवान जीव पर आपका यह बहुत बड़ा
बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम से आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे वही वर मांगा कि प्रभु आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सर्वस्वरूप भक्तों से सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए ही, ऐसे लक्ष्मी भी दे दी, वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए और साथ ही बल आयु कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हुए हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कंदे पूर्वार्धे पुरप्रवेशो नाम 1चत्वारिंशत्सहस्रवार कृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आश के आनंद की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और इसी भाव को लेकर कथा को विश्राम देते हैं। रात्रि में सोते समय भी यही भाव मन में आना चाहिए कि आज की कथा में हमने सुना भगवान मथुरा में प्रवेश कर गए हैं। अब सुदामा नाम के माली से माला तो पहन ली, यहाँ तक की कथा तो हमने सुन ली, अब कल भगवान कुब्जा से चंदन लगवाएंगे। तो बस यही भाव लेके हम कथा को विश्राम देते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगती हो, 20-25 मिनट की कथा में 10-20 सेकंड के लिए भी गोविंद की स्मृति होती हो, सीधा वृंदावन की स्मृति होती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।